दोस्तों, मान लीजिए सुबह का समय है, घर में चाय बनानी है, लेकिन जैसे ही आप चूल्हा जलाते हैं, आप पाते हैं कि हमारा गैस तो ख़त्म हो चुका है। आप तुरंत नया सिलेंडर बुक करने जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है, सर अभी गैस की शॉर्टेज चल रही है। तो अब बड़ा सवाल यह आता है कि भारत जैसे देश में, जहाँ करोड़ों लोग एलपीजी पर गैस पर खाना बनाते हैं, वहाँ बार बार आखिर गैस की शॉर्टेज क्यों हो रही है? क्या सच में गैस दुनिया से ख़त्म हो रही है, या फिर सिस्टम की कोई बड़ी गड़बड़ी हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम इस सच्चाई को पूरी तरह से समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो गड़बड़ी के कारण गैस की शॉर्टेज चल रही है, और साथ ही हम इसका समाधान भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी नया जानने के लिए मिलता है तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए। इंडिया में पहली बात हम समझते हैं, इंडिया में गैस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ से समझ लेते हैं। भारत में जो एलपीजी सिलेंडर हमें मिलता है, वह सीधे हमें ज़मीन से नहीं मिलता, या ज़मीन से निकाल कर भर नहीं दिया जाता है। वह पहले बाहर के देशों से, जैसे रसिया, इजराइल, क्रूड ऑयल के फॉर्मेट में इसे हमारे देश में इंपोर्ट किया जाता है। फिर उसे क्रूड ऑयल रिफाइनरीज में प्रोसेस किया जाता है। फिर एलपीजी गैस अलग की जाती है। उसके बाद इसे बॉटलिंग प्लांट्स में सिलेंडर में भरा जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। आपको सुनने में ये सिस्टम बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये सप्लाई चेन बहुत ही लंबी होती है। अगर इस चेन में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत गैस की शॉर्टेज आ सकती है। तो आप लोगों ने देखा कैसे ही एक छोटा सा चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। भारत में आखिर गैस की शॉर्टेज कैसी होती है, आइए जानते हैं 5 बड़े कारणों से। पहला बड़ा कारण, इंटरनेशनल मार्केट। भारत अपनी ज़रूरत की काफ़ी एलपीजी दूसरों देशों से इंपोर्ट करता है। जब दुनिया में वार, पॉलिटिकल टेंशन या ऑयल क्राइसिस जैसे हालात पैदा होते हैं तो एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ता है। जैसे कुछ साल पहले ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बाद फ्यूल प्राइसेस अचानक से बढ़ गए थे। जब बाहर में गैस महंगी आती है तो सप्लाई स्लो हो जाती है, और इसका असर सीधे आम लोगों तक पहुंचता है। जैसे अभी हमारे भारत देश को छोड़ करके बहुत सारे देशों में वर्ल्ड वार 3 जैसी सिचुएशन नहीं चल रही है। भारत जिनसे क्रूड ऑयल मंगाता था, वो भारत को भी क्रूड ऑयल देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जिस रूट से क्रूड ऑयल आएगा उस रूट से अभी क्रूड ऑयल आने नहीं दे रहा है वार के कारण, जिस वजह से भारत देश में क्रूड ऑयल की शॉर्टेज चल रही है, जिस वजह से हमारे भारत देश में एलपीजी की शॉर्टेज पड़ रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है डिमांड। कुछ साल पहले सरकार ने गरीब परिवार को एलपीजी कनेक्शन देना शुरू किया। इससे करोड़ों लोगों को पहली बार गैस सिलेंडर मिला। ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन इसका एक इफ़ेक्ट ये भी हुआ कि गैस की डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई। जो लोग पहले चूल्हा पे खाना बनाते थे, वो अब गैस पे खाना बनाने लगे। अगर डिमांड तेज़ी से बढ़ जाए तो सप्लाई उतनी तेज़ी से ही ना बढ़े, तो शॉर्टेज जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर डिमांड हमारी ज़्यादा है और हमारा उतना फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक गैप बन जाता है, जो कि एक शॉर्टेज पैदा करता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, जो अक्सर लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन यही सबसे बड़ी वजह बन जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कई बार सिलेंडर की कमी इसलिए नहीं होती क्योंकि गैस नहीं है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वह सही समय पर जगह नहीं पहुंच पाती। जैसे ट्रांसपोर्ट डिले, बॉटलिंग प्लांट बैकलॉग, डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक खत्म, और कुछ जगहों पर ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। ब्लैक मार्केटिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे डोमेस्टिक सिलेंडर को कमर्शियल कामों में बेच देना, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर महंगे आते हैं और डोमेस्टिक सिलेंडर थोड़े से सस्ते। तो इस कारण से डोमेस्टिक सिलेंडर को कई बार कमर्शियल कामों में यूज ले लिया जाता है, जो कि गैस एजेंसीज होती है वो बेच देते हैं रेस्टोरेंट वाले को, होटल्स वाले को, या जितने भी कमर्शियल में यूज आते हैं, जिससे आम लोगों में सिलेंडर मिलने में डिले हो सकता है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है प्राइस और सब्सिडी।
एक और बड़ा फैक्टर प्राइस और सब्सिडी भी है। सरकार कई लोगों को एलपीजी पर सब्सिडी देती है, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा होती है तो सरकार के लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में कई बार सप्लाई एडजस्ट नहीं हो पाती और या डिलीवरी स्लो हो जाती है, क्योंकि जब आपके पास 5 रुपया ही सिर्फ रहेगा और आप उतना का गैस खरीद चुके हैं और आप किसी से उधार मांगने जाएंगे तो उधार में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये हर एक जगह का नियम है, जिस वजह से हमारे देश को उतना अच्छा से क्रूड ऑयल नहीं मिल पाता उतना जल्दी से, जिस कारण से डिलीवरी स्लो हो जाती है, प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है। हमने प्रॉब्लमों पर तो चर्चा कर ली, लेकिन अब हम समझते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा और अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे ज़रूरी, हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट सोर्स को, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, ब्लैक मार्केटिंग पर हमें कंट्रोल करनी होगी और लॉन्ग टर्म में भारत को अल्टरनेटिव एनर्जी फोकस पर भी करना होगा, क्योंकि आगे चल के कभी न कभी ये नेचुरल रिसोर्सेज ये कभी न कभी एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। तब भारत को क्या एक काम में आएगा, उसके लिए अभी से भारत को तैयार रहना होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो अगली बार अगर आपको कोई बोले कि गैस की शॉर्टेज चल रही है तो समझ लीजिएगा इसके पीछे कोई एक बड़ा कारण नहीं होता, बल्कि ग्लोबल मार्केट डिमांड और सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको ऐसे ही रियल इशू की सच्चाई जाननी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कई बार सच्चाई समझाना ही सबसे बड़ा अवेयरनेस होता है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए। धन्यवाद आप सभी का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।